सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 59 ओपन कर लिया है और इसका जो पॉइंट 1 है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, है ना। ये न्यू प्लांट रूट से कैसे बनते हैं इसका एग्जाम्पल दे रखा है। रूट आप लोगों ने देखी होगी, गाजर, कैरेट, रेडिश, मूली, है ना, ये सब क्या है, रूट्स है। और शकरकंद, अगर आप लोगों ने स्वीट पोटैटो देखा है तो उसका एग्जाम्पल है ये। स्वीट पोटैटो को क्या करा है इन लोगों ने, देखो क्या किया है, एक ये वाला ग्लास है जिसमें स्वीट पोटैटो डाल रखा है खाली, और इसमें क्या किया है कि स्वीट पोटैटो को डीप करके रखा है और उसकी रूट्स भी दिखा रखी है यहाँ पर, है ना। पानी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो रूट्स नहीं है, यहाँ पर रूट्स है। तो रूट से क्या हो रहा है, जो सनलाइट मिल रही है तो लीव्स ग्रो हो रही है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि प्लांट ग्रो होने लग गया है। तो यही चीज़ हम लोग इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। टेक अ स्वीट पोटैटो विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट एंड इंसर्ट टूथपिक इन इट। और क्या करना है, टूथपिक से उसके अंदर होल करना है या फिर टूथपिक उसके अंदर इंसर्ट करना है। क्या करना है, एक स्वीट पोटैटो लेना है और उसके अंदर क्या करना है आपको, इंसर्ट टूथपिक। टूथपिक देखा है आपने कैसा होता है, जो अगर हम लोग पान खाते हैं ना तो पान के ऊपर एक स्टिक लगा के देते हैं पान वाला, है ना, उसको टूथपिक बोलते हैं। जिससे हम दांत के अंदर अगर कुछ फंस जाता है ना तो उसको निकालने के लिए ये हेल्प करता है, उसको टूथपिक बोलते हैं। ठीक है, तो वो लगा दिया उसके ऊपर, किसके ऊपर, स्वीट पोटैटो के ऊपर। टेक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर एंड प्लेस द स्वीट पोटैटो ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास इन सच अ वे that one part of the sweet potato remains immersed in water। अब कैसे रखा है उसको इस ग्लास के अंदर कि स्वीट पोटैटो इमर्स यानी डूब जाना, है ना। तो ये इसका जो आधा पार्ट है ना स्वीट पोटैटो का, ये डीप किया हुआ है पानी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इसको रखना है। पुट दिस ग्लास एट अ प्लेस वेयर इट गेट्स फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब इस ग्लास को उन्होंने किस में रख दिया, जहाँ पर फ्रेश एयर आती हो और सनलाइट आती हो। अब उसको प्लेस करके कब तक रखना है, कैसे रखना है, ये हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे ही सनलाइट में रखे रहने देना है। यू सी रूट्स कम आउट ऑफ स्वीट पोटैटो। और आप क्या देखोगे कि स्वीट पोटैटो के जो रूट्स है वो निकलना स्टार्ट हो गई है पानी के अंदर। ग्लास के अंदर आप देख पा रहे हैं ना ये रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सून अ स्मॉल प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट। और देख पाएंगे कि थोड़े दिनों बाद जो प्लांट के छोटे छोटे पत्ते हैं वो आपको दिख जाएंगे उगते हुए उसमें से, है ना। सून अ स्मॉल प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट। हियर सी द रूट ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ यंग प्लांट। और ये क्या कर रहा है, एक यंग प्लांट को जन्म दे रहा है ना। एक नया प्लांट इसमें से बन के निकल रहा है, ग्रो हो रहा है। रूट्स ऑफ द प्लांट लाइक डहलिया एंड एस्पैरागस ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट्स। अब इसमें दो नाम दे रखा है, डहलिया और एस्पैरागस। ये दोनों प्लांट्स ऐसे ही रूट्स के थ्रू में उगते हैं। अभी तक हमने सीड के थ्रू देखा था कि सीड से कैसे प्लांट ग्रो हो रहा है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, रूट्स का। तो रूट से कौन कौन से प्लांट ऐसे होते हैं, डहलिया एंड एस्पैरागस, ये दोनों प्लांट रूट से ही ग्रो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट 2, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ऑनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या क्या है अंडरग्राउंड स्टेम्स, बोलो मेरे साथ, पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। तो पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम्स का। फूड इज स्टोर्ड इन दिस स्टेम। और इस स्टेम में ही क्या हो रहा है, इनका फूड स्टोर हो रहा है। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर। और जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो की उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। फिर पॉइंट दे रखा है, पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। अगर आपने पोटैटो देखा है ना
तो उसके ऊपर है ना छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं, जिसको हम निकाल के या फिर क्रश करके निकाल के अलग कर देते हैं और पोटैटो यूज़ करते हैं, है ना। तो वो बर्ड्स से ही एक प्लांट वापस जन्म लेता है। तो ये जो ग्रोथ होता है ना प्लांट का इन बर्ड्स के थ्रू, उसी का ये एग्जाम्पल है कि न्यू प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे वापस ग्रो करते हैं, है ना। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस अंडर सूटेबल कंडीशन, ईच बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जो बर्ड्स है, जितने बर्ड्स होते हैं ना इसमें, उन सभी में से प्लांट निकल सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। जितने भी पोटैटो के ऊपर वाइट वाइट बर्ड्स है ना, आप क्या करना, थोड़े दिन के लिए एक आलू घर में अलग से निकाल के रख लेना, ठीक है। और थोड़े दिन बाद उसको ऐसे ही रखे रहने देना, जिसमें भी आप रखते हैं ना वेजिटेबल्स, उसके अंदर उसको हवा पानी जो चाहिए वो सब वो ले लेगा, क्योंकि वो एक रूट है ना। तो आपको अलग से उसको कुछ नहीं करना, बस उसको निकाल के अलग थोड़े दिन के लिए रख देना और उसको ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। उसके ऊपर ना छोटी छोटी ऐसी वाइट कलर की बर्ड्स आ जाएगी, ठीक है। और वो हर एक बर्ड्स में से ये पोटैटो कैपेबल होता है हर एक प्लांट को ग्रो करवाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी अच्छी बात है ना, एक ही पोटैटो में से कितने सारे प्लांट्स बन सकते हैं, सोचो। सो द बर्ड्स ऑफ पोटैटोज आर कॉल्ड आईज। और यही जो बर्ड्स होती है ना पोटैटोज की, इसको क्या बोलते हैं, आईज। एनी पीस ऑफ पोटैटो विच हैज़ एन आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक जो बर्ड होता है, हर एक जो आई होती है ना इसकी, वो कैपेबल होती है एक नए प्लांट को जन्म देने के लिए, व्हेन प्रोवाइडेड विथ सूटेबल कंडीशन। कब, जब इसको एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नाउ इसमें बता रखा है कि पोटैटो आई क्या है, हियर यू कैन सी, है ना, पोटैटो आई। फिर इसमें बर्ड बता रखा है, फिर पोटैटो प्लांट बता रखा है। ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको पता चले कि ये प्लांट कैसे निकल रहा है, पोटैटो के अंदर से बर्ड्स कैसे निकल रही है, ठीक है। बर्ड किसको बोलते हैं, पोटैटो आईज किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये आलू यानी ये पोटैटो को अगर हम ग्रो करना चाहें एज अ प्लांट, तो क्या करेंगे हम, ये देखो कितने सारे आलू रखे हुए ना अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो एक रूट है, तो रूट को सॉइल के साथ में और पानी डाल के इसको उगाना पड़ेगा। तो फिर ये सॉइल के अंदर ऐसे डाल दिए सारे पोटैटोज, और फिर थोड़े दिन बाद इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, है ना। हियर यू कैन सी, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स एंड न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स अच्छे से समझ में आ गया है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें न्यू प्लांट्स ऑनियन और कैसे उसमें ऑनियन का प्लांट ग्रो होता है। हियर यू कैन सी, एक ऑनियन का प्लांट बता रखा है, जिंजर का प्लांट बता रखा है ना। न्यू प्लांट्स ऑफ ऑनियंस ग्रो फ्रॉम बल्ब्स व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल। आपने ऑनियन देखा है कैसा होता है, ड्राई वाला जो ऑनियन अगर आपने देखा है ना, तो उसमें है ना ऐसे छोटे छोटे ऊपर में थोड़े से हेयर्स होते हैं, है ना। तो वही हेयर्स हम लोग सॉइल में पुट करते हैं, इसको उल्टा, जैसे ऑनियन तो सीधा हम लोग पकड़ के देखते हैं तो हेयर्स ऊपर की तरफ आते हैं ना, बट हम लोग इसको अगर सॉइल के अंदर डालेंगे तो ये हेयर्स डाउन में रखकर और फिर सॉइल के अंदर इसको डिप करना है ताकि प्लांट ऊपर से ऐसे निकल के आए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ऐसे ही जिंजर तो एज इट इज़ हम लोग डाल देंगे तो प्लांट ग्रो ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनियन का बल्ब। क्या बोलते हैं, ऑनियन बल्ब। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ पॉइंट 3, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स के थ्रू प्लांट कैसे ग्रो होता है ये पढ़ेंगे हम। द ब्रायोफिलम प्लांट कॉमनली कॉल्ड पथर चट्टा, क्या बोलेंगे इसको, पाथर चट्टा, हैज़ बर्ड्स ऑन द एजेस मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव्स। ये जो ब्रायोफिलम प्लांट है उसको हम लोग पठार चट्टा भी बोलते हैं। उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं उसके एजेस पे यानी मार्जिन्स पे। मार्जिन्स देखिए आपने लीव्स की, पूरी लीव बनी हुई होती है और उसका जो कॉर्नर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिन्स, ठीक है। व्हेन दीज बर्ड्स फॉल ऑन मॉइस्ट सॉइल दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स।
और जब ये बर्ड्स गिर जाते हैं, जब गीली सॉइल में, यानी अगर हमारी सॉइल में मॉइस्ट है और उसके अंदर ये बर्ड गिर जाता है तो नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? लीव्स से कैसे हो रहा है, समझ में आया? ओके, नाउ टर्न द पेज। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप जैसे टर्न करेंगे ना पेज को तो आप देख पाएंगे कि ब्रायोफिलम्स की लीव्स दे रखी है ना? लीफ ऑफ ब्रायोफिलम कैसी दिखती है ये देखो, और इसकी जो मार्जिन है वो देख पा रहे हैं आप, है ना? नाउ इसमें न्यू प्लांट फ्रॉम लीफ कैसे बन रहा है। अच्छा, ये जो मार्जिन्स है ना, इसके ऊपर ही छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है? उसी से ये प्लांट नया वापस इसमें ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रायोफिलम प्लांट अगर आपने नहीं देखा है ना तो देखना इसको कि ये प्लांट बहुत अजीब होता है। इसकी जो लीव्स होती है ना उसमें से प्लांट होना चालू हो जाता है ना? तो ये प्लांट बहुत रेयर केस में फाउंड होता है। इसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा। नाउ कम टू द पॉइंट 4, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। नए प्लांट किससे ग्रो होते हैं? स्टेम से। तो ये तो और भी अलग टाइप का है, जैसे लीव्स में से आपने कभी सुना था कि लीव्स में से भी प्लांट ग्रो होता है, वैसे ही स्टेम्स में से भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस एंड बाउगनविला, शुगर केन एंड कॉटन हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम। मतलब शुगर केन तो सभी ने देखा होगा, गन्ना है ना? वो गन्ना एक ऐसा प्लांट है, ऐसा स्टेम है जिससे कि उसको हम लोगों को ना तो इसमें सीड चाहिए है, ना हमको इसमें लीफ चाहिए, ना ही कुछ और, बस उसकी एक छोटी सी पार्ट चाहिए, गन्ने का छोटा सा पार्ट जिसको हम स्टेम बोलेंगे, उससे ही नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे रोज़ की भी हम लोगों को स्टेम लगानी पड़ती है तभी रोज़ का प्लांट उगता है ना? वैसे हिबिस्कस और शुगर केन का भी, कॉटन का भी इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। द स्मॉल कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। मतलब जैसे शुगर केन दे रखा है, अब इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे हम? स्टेम कटिंग। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर क्या होगा? इसको हम लोग खेत में यानी एग्रीकल्चर में, फार्म में लगा देंगे तो क्या होगा? ये शुगर केन का प्लांट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। When we plant a stem cutting having 1 or 2 buds into the soil, after a few days the stem cutting grows into a new plant. और जब हम इसको प्लांट कर देंगे तब क्या होगा कि इसमें से क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बाद जो स्टेम कटिंग है उससे नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुगर केन प्लांट। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।